ओम तत्सत। ज्ञान मार्ग के पथिकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रियजनों, प्रथम प्रकरण के सूत्र क्रमांक 8 में प्रवेश करते हैं, जहां श्री अष्टावक्र जी महाराज ने समस्त प्रकार के पापों का जो मूल कारण है, उस मूल की व्याख्या की। श्री महाराज राजा जनक को उपदेशित करते हुए कहते हैं कि मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। अष्टावक्र जी कहते हैं, अहम कर्तेत्यहमानम महाकृष्णा हि दंसितः नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। श्री अष्टावक्र जी महाराज अहंकार को ही दुखों का मूल कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ है, इसीलिए अपने को कर्ता मानता है। मेरे प्रियजनों, यह मैं हूं की भावना ही तुझे उस ब्रह्म अथवा चेतना से अलग करती है। जब तक तेरे में अहंकार है, तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इसलिए तू मैं भिन्न हूं, मैं करता हूं, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूं। करता वही ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूं, उपकरण हूं। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस सूत्र में अहंकार को समझना अत्यावश्यक है। तो श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है, एक ही ब्रह्म से, दूसरा और कोई ब्रह्म नहीं। एक ही चेतना है जो विभिन्न रूपों में व्यक्त हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा तथा समष्टिगत चेतना को ब्रह्म कहते हैं। आरंभ में इस ब्रह्म में कामना का स्फुरण हुआ। मित्रों, कामना का स्फुरण, एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूं और अनेक हो जाऊंगा, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊंगा। इसी स्फुरण से सुप्त शक्तियों का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही और इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ, अलग होने का अनुभव हुआ, पृथकता का अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव की उत्पन्न होना। यह मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराट चेतना से पृथकत्व का कारण बना। इसी अहंकार से स्वचेतना उस विराट चेतना से भिन्न प्रतीत होने लगी। मेरे प्रियजनों, इस भिन्नता प्रतीति का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। मनुष्य की बुद्धि, यह बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीति का कारण बन गई। एक कथा आती है प्रियजनों, बाइबल की कथा है
कि आदम ने शैतान के फुसलाए जाने पर बुद्धि का फल खा लिया, जिससे आदम को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। बड़ी अच्छी प्रतीकात्मक कथा है। प्रियजनों, यहां शैतान जो है वह है अहंकार है, अहंकार। उसी ने बुद्धि का फल खाने को कहा, जिससे मनुष्य स्वर्ग के बागीचे से अर्थात ईश्वर के सानिध्य से अलग हो गया। अतः प्रियजनों, यह बुद्धि ही है जो जीव को परमात्मा से अलग करती है। बुद्धि। तो क्या बुद्धि खराब है? ठीक नहीं है, उपयोगी नहीं है? ऐसा कदापि नहीं। बुद्धि अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। लेकिन प्रियजनों, इस बुद्धि को जिसने फुसलाया है वह अहंकार है, अर्थात बुद्धि को फुसलाया है अहंकार ने। अतः यह अहंकार ही है मूल पाप, जिसके कहने से वह आदम स्वर्ग के बागीचे से नीचे गिरा दिया गया। समस्त सृष्टि के आरंभ की प्रक्रिया इसी अहंकार से ही होती है। प्रियजनों, बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना है। दोनों की सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया है। वहीं भारतीय दर्शन में इस शैतान को अहंकार कहते हैं, किंतु इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मेरे प्रियजन, अहंकार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसकी उत्पत्ति अज्ञान से है, अर्थात अज्ञान ही है मूल पाप। और यह अज्ञान से हुई यह प्रतीति आत्मज्ञान से मिट सकती है। जब आत्मा का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया, तो भ्रांति मिट जाती है। और जब भ्रांति मिट जाती है तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। और जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है प्रियजनों, तभी वह शांत और सुखी हो सकता है। इसीलिए बड़ी दृढ़ता से श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। यह जो मैं है ना, अहंकार, यह अहंकार प्रियजनों बड़े अनंत किस्म का भिखमंगा है, बड़े अनंत किस्म का। जितना भी भरो खाली रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता। सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी कहता है कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। प्रिय श्रोताओं, इस संसार का सारा खेल ही है अहंकार का खेल। यही अहंकार अपने को कुछ दिखाना चाहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं तो बहुत ही कम है, इसे बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए ही होते हैं। यह अहंकार ही कठिन और असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है। यह अहंकार ही सिर के बल खड़ा करा देता है, एक टांग पर खड़ा रहता है, तप करता है, निर्वस्त्र रहता है, लंबे उपवास करता है, बड़े बड़े असाध्य कार्य कर लेता है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाता है, लंबी लंबी समाधि लगाता है, हठ योग करना इत्यादि इत्यादि। यह सब वास्तव में है क्या? आदमी का अहंकार ही तो है। यह आदमी का अहंकार ही है प्रियजनों कि वह अपने को सभी पशुओं में श्रेष्ठ समझता है।
इस अहंकार ने ही पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना, अपने को देवताओं की संतान माना। हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, मैं महान, इत्यादि इत्यादि, और ना जाने क्या क्या। यह सब अहंकार की ही घोषणा है, अहंकार की घोषणा है। यह अहंकार एक रोग है प्रियजनों, यह अहंकार एक रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। ये शिक्षण संस्थाएं, ये समाज सभी सिखा रहे हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं है, कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जो कुछ है सिर्फ अहंकार के कारण ही है। अहंकार सर्वदा चाहता ही है, डिमांडिंग, ऑलवेज डिमांडिंग, देता नहीं। और जो देता है वह देने वाला निरंकारी हो जाता है, निरहंकारी हो जाता है देना वाला। यह जो चाह है ना मेरे प्रियजनों, यह चाह ही दुखों का कारण है। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख होगा। यह सुखी होने का मार्ग कदापि नहीं है। सुखी होने का मार्ग तो है निरहंकारी होना। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर ने अपना बहुमूल्य मनुष्य को दे दिया, किंतु मनुष्य संतुष्ट नहीं है। कारण है अहंकार। जिस दिन अहंकार गिर गया उस दिन कर्तापन भी गिर जाएगा। और जैसे ही कर्तापन गिरा उसी क्षण मनुष्य को ईश्वर की समीपता का अनुभव होने लगेगा। अहंकार, प्रियजनों, अहंकार साहस शौर्य दिखा सकता है, तपस्या कर सकता है, भूखा रह सकता है, बड़े से बड़े कठिन कार्य कर सकता है, किंतु वह समर्पित नहीं हो सकता। अहंकार समर्पित नहीं हो सकता, भक्त नहीं बन सकता। प्रियजनों, ऐसा व्यक्ति यदि कर्मयोगी बन जाए तो अहंकार गिर सकता है। यह जो अहंकार है वह संसार के लिए तो उपयोगी है, किंतु आध्यात्म की जब बात करें तो आध्यात्म के मार्ग में आते ही यह अहंकार गिर जाता है, उसका नैतिक पतन हो जाता है। प्रियजनों, अहंकार आध्यात्म मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। और ऐसे ही अहंकारियों ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है, जो इस अध्यात्म की दुनिया से सर्वथा भिन्न है। इसी कारण बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना गया है। दूसरी ओर भारतवर्ष के दर्शन ने शैतान को अहंकार का नाम देकर इसे मूल पाप माना है। अन्य समस्त प्रकार के जो पाप हैं, अनैतिकताएं हैं इत्यादि, ये सब तो इसी की संतानें हैं, इसी अहंकार की संतानें हैं। अहंकार जो है वो बहुत बड़े परिवार वाला है, संयुक्त परिवार है अहंकार का। यदि अहंकार है तो नरक जाने के लिए और कोई अन्य पाप करने की आवश्यकता नहीं, सब अपने आप ही होते चले जाएंगे, करना कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए बारंबार अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को समझाते हैं कि ये जो अहंकार है ना वह बड़ा विशाल है, बड़ा विशाल काले सर्प के समान है, छोटा मोटा नहीं, बहुत विशाल।
और इस काले शर्म से बचने का इलाज सिर्फ इतना है कि मानव जाति मनुष्य इस मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूं, यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। परमात्मा ही एकमात्र करता है, ऐसा विश्वास पूर्वक दृढ़ता पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है और इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है और निरहंकारी व्यक्ति को दुखी करना मुश्किल है। अब बात आती है प्रभु की इस अहंकार से मुक्ति कैसे होगी। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि इसके लिए किसी प्रकार की विधि साधना तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि देखो, इस तरह दृष्टि मात्र बदलो, पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा पूर्वक, तो निश्चय ही परिवर्तन आ जाएगा। बोध मात्र पर्याप्त है, केवल बोध मात्र ही पर्याप्त है। यह गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण है। गलत दृष्टि यह कि तुम अपने को उस एक अस्तित्व के साथ नहीं मानते, अपनी ढपली अपना राग अलग बजाए जा रहे हो, सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते कि तुम उस समग्र के एक हिस्से हो, अलग नहीं। न जन्म पर तुम्हारा अधिकार है न मृत्यु पर, तो व्यर्थ में बीच में कर्ता क्यों बने बैठे? क्यों बीच में व्यर्थ में कर्तापन का अभिमान लिए बैठे हो? अपने स्व को, अपने मैं को समर्पित कर दो। विश्वास पूर्वक इस अमृत का पान कर लो कि मैं करता नहीं हूं, तो सुखी हो जाओगे। तो निश्चय ही सुख का अनुभव होगा, ईश्वर की समीपता का अनुभव होगा। मेरे प्रियजनों, इस सूत्र में बस इतना ही। पुनः भेंट होगी अगले सूत्र में अष्टावक्र जी की वाणी के साथ। ज्ञान मार्ग के इस पावन सरिता में पुनः गोते लगाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वयं को खोजते रहिए। ओम तत्सत।